नमस्कार साथियों, जय सनातन। मैं हूँ आपका तांडवाचार्य सुनील चौधरी और आज मैं आपके सामने उस सच्चाई को लेकर आया हूँ, जिसे बाकी सब या तो छुपा रहे हैं या पॉलिटिकल माइलेज में बदल रहे हैं। करूर की रैली, एक्टर से पॉलिटिशियन बने विजय का जलवा दिखना था, लेकिन नतीजा मौत, चीखें, खून और मातम। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की, हमारी पब्लिक थिंकिंग की और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की असली पोल खोल है। आज हम सिर्फ ट्रेजेडी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके सबक लेंगे। लीडर को क्या सीखना चाहिए, जनता को क्या समझना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या सुधार करना चाहिए और देश को किस दिशा में सोचना चाहिए। सबका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले मौत का मंजर देख लेते हैं। 40 से ज्यादा जिंदगियां चली गईं। 40 से ज्यादा। पहलगांव में कितनी गई थी? 8-9। उसके लिए कितना गुस्सा था हमारे अंदर। तो यहाँ 40 गई हैं। यहाँ और भी बड़ा एक्शन होना चाहिए। ठीक है? बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए। 40 से ज़्यादा ज़िंदगियाँ चली गईं, मासूम बच्चे कुचल गए, माँ-बाप रोते रह गए। रोज़मर्रा के मज़दूर अपनी रोटी कमाने से पहले ही मौत के नीचे दब गए। ये कहना बड़ा आसान है। जो भीड़ विजय को देखने गई थी, वो आखिरी बार अपने घर से निकली थी। करूर का मैदान आज खून और आँसुओं से भरा पड़ा है। दोस्तों, ये कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं था, ये मैन मेड डिज़ास्टर था। आदमी का फैलाया हुआ रायता, आदमी की हुई भसड़ है ये। और यही सबसे बड़ा दर्द है। विजय की एंट्री और भीड़ का जुनून। विजय की एंट्री लेट हुई। हजारों लोग इंतजार करते रहे, धूप में, गर्मी में, बिना किसी सुविधा के। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं बॉटल्स क्राउड में फेंकी गईं, कुछ कहते हैं फेक फ्लैग्स और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। लेकिन सच्चाई यह है कि क्राउड कंट्रोल ही नहीं था, हीरो वर्शिप ने पूरा सीन बिगाड़ दिया। हमारे देश में जो हीरो वर्शिप होती है ना, आंख बंद करके, वो बहुत सारे खेल बिगाड़ देती है। एक्टर के लिए जिस तरह फैंस चीखते हैं, वही एनर्जी पॉलिटिक्स में डेंजरस बन जाती है। और वही हुआ। स्टार पावर के चक्कर में क्राउड की सेफ्टी को कोई प्लान नहीं मिला। और फिर चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का गंदा खेल। विजय कैंप कहता है डीएम के फंक्शनरीज ने घुसपैठ कर केओस बनाया। डीएमके कहती है विजय की रैली में प्लानिंग ही नहीं थी। एआईएडीएमके, बीजेपी, लेफ्ट सब अपना पॉलिटिकल फायदा ढूंढ रहे हैं। और आप देखिए अनिल कपूर की जो मूवी आई थी, जिसमें वो एक दिन का मुख्यमंत्री था, उसमें दिखाया गया था कि नेता अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट सिर्फ नेताओं की गलती नहीं है। मैं यहां पर सिर्फ नेताओं की गलती नहीं मानता हूं। इन डेड बॉडीज की कोई पॉलिटिक्स नहीं है, वो सिर्फ गिनती बन गए न्यूज हेडलाइंस की। किसी को मुआवजे में रुचि है, किसी को इंक्वायरी कमीशन में, किसी को सीबीआई प्रोब में, लेकिन किसी को प्रिवेंटिव एक्शन में रुचि है? जवाब है नहीं। अब मैं बात करूंगा सबक। लीडर, एक्टर सबके लिए सबक है। तो विजय सुनो ध्यान से। सिनेमा के फैन बेस और पॉलिटिक्स की भीड़ में फर्क होता है। फैंस हीरो देखने आते हैं, लेकिन वोटर्स लीडर्स देखने आते हैं। लीडर की जिम्मेदारी हीरो से हजार गुना ज्यादा होती है। सबक साफ है, अगर आप लीडर हैं तो भीड़ की जान आपकी जिम्मेदारी है। ग्लैमर से पॉलिटिक्स नहीं चलती, प्लानिंग और विजन से चलती है। रैली करना है तो पहले सेफ्टी मैनुअल बनाओ, क्राउड कंट्रोल सीखो। वरना जनता आपके पोस्टर्स पर फूल चढ़ाएगी, लेकिन आपके पॉलिटिकल करियर को चिता बना देगी। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीडर की गलती है, जनता बहुत बड़ी गलती करती है हमारे देश में। जनता के लिए सबक है। जनता को भी आईना देखना होगा। हीरो वर्शिप ने ही हमें तो यहां तक पहुंचाया है। सिनेमा का डायलॉग्स और मूवी सॉन्ग्स और रैली के अट्रैक्शन अलग होते हैं। सिनेमा रैली का अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए।
जनता को सोचना चाहिए हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा रहे, अपने भविष्य की पॉलिसी सुनने के लिए जा रहे हैं। पर हमारे देश में एक्टर्स को इसीलिए बुलाया जाता है पॉलिटिक्स में कि जनता इन्हें इसलिए वोट देगी क्योंकि मूवी में इनका बड़ा अच्छा रोल है। रैली में जाना है तो डिसिप्लिन के साथ जाओ, रैली में जाना है तो सावधानी के साथ जाओ। कुछ जनता को कुछ ज़िम्मेदारी अपनी भी समझनी होगी। हर समय सरकार के ऊपर थोपना भी ठीक नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ में अगर तुम जा रहे हो तो भैया अपनी ज़िम्मेदारी से जाओ। अगर तुम्हें अपने बच्चों की, अपने परिवार की चिंता है, तो मत जाओ उस भीड़ में। मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। मैं कुंभ के मेले में भी गया, तो भीड़ वाले एरिया से दूर रहा क्योंकि 6 साल की बेटी थी मेरे पास। मैं बांके बिहारी मंदिर गया, वृंदावन, तो वहाँ मैंने देखा एक बार भीड़ है, फँस गया, मैं दोबारा उस भीड़ में गया नहीं। कायर हूँ मैं। इसे कायरता नहीं कहते, इसे सावधानी कहते हैं। इसे बेवकूफ़ी से बचना कहते हैं। श्री कृष्ण वही हैं, किसी और भी दिन जाके दर्शन हो सकते हैं। और श्री कृष्ण सिर्फ बांके बिहारी मंदिर में नहीं है, वो हर जगह उपस्थित हैं, जहां आप श्रद्धा रखो वहीं पर हैं। आप अगर उस भीड़ में नहीं जाते और वोट दे देते, तो भी पॉलिटिक्स हो जाती। बट आपको तो उस लीडर को देखना था और लाखों की भीड़ में आपको विजय कितना दिख जाएगा? इससे बढ़िया तो वो मूवी स्क्रीन पे दिखता है भाई। इससे बढ़िया तो मूवी स्क्रीन पे दिखता है ना, सामने लैपटॉप पे, मोबाइल पे। उसको वहां दूर से स्टेज पे देखने से क्या मतलब, कोई आपको क्या मिल गया? बल्कि 40 जिंदगियां चली गई। तो भैया लीडर से डिमांड करो क्राउड सेफ्टी के इंतजाम की, तब जाओ रैली में। जब आपको दिख रहा हो कि भीड़ कम है तब जाओ। अंधभक्ति छोड़ो यार, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी अपनाओ और खुद की भी जिम्मेदारी, सामने वाले की भी जिम्मेदारी। सबसे पहले खुद की। देखो यार, जब तुम खुद की जिम्मेदारी रख सकते हो ना, तब सामने वाले को कह सकते हो। और यहाँ ना एडमिनिस्ट्रेशन को भी सीखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा काम है लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना, क्राउड को मैनेज करना। अगर क्राउड 40,000 है और पुलिस सिर्फ 400, तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मेटल बैरिकेड्स, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स सब ज़ीरो थे। तो भैया सबक ये है कि रैली अप्रूवल सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर में मत दो। मतलब क्या हो रहा है हमारे देश में? पॉलिटिकल प्रेशर में हम रैली अप्रूवल दे देंगे बिना इंतजाम देखे, बिना क्राउड का साइज़ देखे। क्राउड का साइज़ का एस्टीमेट तो करो कि कितना क्राउड है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को क्राउड सेफ्टी की ट्रेनिंग दी आपने, देनी चाहिए। इमरजेंसी मेडिकल टीम्स स्टैंड बाई पे रखनी चाहिए। पर जनता इतनी सारी आ गई, कोई मैनेजमेंट था नहीं। तो भैया इस तरीके से तो हर एक जो रैली है, वो पोटेंशियल डेथ ट्रैप बन जाएगी हमारे देश में। पूरे देश के लिए क्या सबक है? साथियों, करूर सिर्फ तमिलनाडु का नहीं, पूरे भारत का केस स्टडी है। हर इलेक्शन में रैली, हर रैली में क्राउड और हर क्राउड में भगदड़। क्या भारत को भीड़ की राजनीति से ऊपर नहीं उठना चाहिए? क्या हमें डिजिटल कैंपेन्स, टाउन हॉल्स, स्मॉलर ग्रुप्स की ओर नहीं जाना चाहिए? हमारे पूरे देश को सीखना चाहिए। मास रैली कल्चर को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। भीड़ का खेल बंद होना चाहिए, पॉलिसी और विजन का खेल शुरू होना चाहिए। लीडर्स को हीरो नहीं, सर्वेंट माना जाना चाहिए। यही है असली डेमोक्रेसी। करूर की ये ट्रेजेडी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि जब पॉलिटिक्स, नेग्लिजेंस और हीरो वर्शिप एक साथ मिलते हैं, तब मासूम जिंदगियां कुचली जाती हैं। अब हमें बदलना होगा। लीडर, जनता, एडमिनिस्ट्रेशन और देश सबको बदलना होगा। मैं हूं सुनील चौधरी, आपका डिजिटल कोच, आपका तांडवाचार्य। मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लड़ रहा हूं। अगर आप भी अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, अपनी आवाज को मजबूत करना चाहते हैं, तो जुड़िए करियर बिल्डिंग स्कूल से। हम सिर्फ डिजिटल कोचिंग नहीं, आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदलने का काम करते हैं। जय सनातन, वंदे मातरम।